नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। क्या आप किराए पर ट्रेन चलाना चाहते हैं? आप सोचेंगे कि ऐसा भला कैसे हो सकता है, क्योंकि अभी तक आप बस खरीद करके किराए पे चला सकते थे, आप टैक्सी खरीद करके, कार खरीद करके चला सकते थे, लेकिन ट्रेन कोई प्राइवेट ऑपरेटर नहीं चला सकता था। मोदी सरकार ने आज इस दिशा में बड़ा कदम उठाया और ये ऐलान कर दिया कि आप ट्रेन भी किराए पर लेकर के चला सकते हैं। बस शर्त एक ही है कि अभी वो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, कल्चरल हेरिटेज जो है उसको बताने के लिए ये सेवा शुरू की गई है। इस सेवा को भारत गौरव ट्रेन कहा जाएगा और पहले बेड़े में 180 ट्रेन की व्यवस्था की गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जो हैं उन्होंने इसका ऐलान किया है और अभी उसके आप कह सकते हैं कि जो व्यवस्था की है वो 180 ट्रेनों की व्यवस्था की है, जिसको कोई भी जो प्राइवेट ऑपरेटर है वो आवेदन कर सकता है इसके लिए और इसको चला सकता है। फिर कैसे चलाएगा वो? तो अभी आपने देखा होगा रामायण एक्सप्रेस शुरू की गई है, जिसके वेटर्स के उसको ड्रेस कोड को लेकर का भी विवाद हुआ था, उसको IRCTC चला रहा है। ठीक उसी तरीके से इसको भी IRCTC कोई व्यक्ति या कोई कंपनी इन 180 ट्रेन को किराए पे ले सकता है, आवेदन कर सकता है। इसमें प्राइवेट ऑपरेटर की भूमिका ये होगी कि वो उसको मॉडर्न बनाएगा, जो हेरिटेज है उसको बढ़ावा देने वाले जैसा उसमें वो अपडेशन करना चाहे करेगा। सरकार की भूमिका ये होगी कि वो सरकार को किराया देगा, वो आपको रेल की पटरी उपलब्ध कराएगी, पार्किंग की व्यवस्था करेगी, बाकी सारा काम आपका होगा, किराया प्राइवेट ऑपरेटर तय करेगा। यानी कि अब कोई व्यक्ति जो ट्रेन चलाना चाहता हो किराए पर लेकर के वो चला सकता है। दूसरी बात इसमें महत्वपूर्ण ये है कि ट्रेन का काम अभी तक दो चीज़ था, एक तो यात्रियों को ले आना और ले जाना और दूसरा माल ढुलाई। तीसरा ये सेगमेंट शुरू किया गया है, इसका मकसद है पर्यटन को बढ़ावा देना। अब इसी बहाने आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं निजीकरण की दिशा में बड़ा कदम है, क्योंकि जब कोई भी सरकार निजीकरण करती है तो ये नहीं कहती है कि हम ऐसा कर रहे हैं, वो उसमें कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें दिखाने की कोशिश करेगी कि बहुत बड़ा हम कदम उठा रहे हैं। अभी आपने देखा होगा रानी कमलापति स्टेशन जो प्राइवेट उससे डेवलप किया गया है भोपाल में, और भी कई स्टेशन को दिया गया है प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में। तो क्या मकसद है, जब स्टेशन जो है प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में चले जाएंगे तो सारी व्यवस्था तो उनकी होगी, कितना वो प्लेटफॉर्म टिकट तय करेंगे, क्या वहाँ पे आने जाने की व्यवस्था करेंगे, सब कुछ उनका हो जाएगा। ये बात अलग है कि ठीक है कि जो प्राइवेट स्टेशन है वहाँ पे ट्रेन रुकेगी उतरेगी, आप वहाँ से निकलेंगे, लेकिन धीरे धीरे रेलवे जो है प्राइवेट हाथों में जा रही है। अभी क्या कहा गया, तर्क क्या दिया गया? तर्क ये दिया गया कि ये सिर्फ 180 ट्रेनें और 3033 कोच की जो व्यवस्था की गई है वो कल्चरल हेरिटेज को बढ़ावा देने के लिए, उसको सबको बताने के लिए, उसका प्रचार करने के लिए और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सब किया जा रहा है। और इसमें जो है सरकार की भूमिका सिर्फ जो है एक मॉनिटरिंग की होगी, बाकी सब कुछ प्राइवेट प्लेयर करेगा। तो यही तो निजीकरण है। और निजीकरण क्या है, जब वो किराया खुद ही तय करेगा, रूट वो खुद ही तय करेगा, तो सब कुछ तो उसी के हाथ में चला गया। बहरा तो जो कोई भी सपना देख रहा हो, ख्वाब देख रहा हो मैं ट्रेन चलाऊंगा या ट्रेन किराए पर लेगा, वो अप्लाई कर सकता है और ऐसा कर सकता है। ये है मोदी सरकार का बड़ा ऐलान। और निश्चित रूप से रेलवे के लिहाज से देखेंगे तो पिछले दिनों जब मोदी सरकार सत्ता में आई थी तो धीरे धीरे जो रेल का बजट था उसको आम बजट के साथ मर्ज किया। उसकी खैर डिमांड बहुत दिनों से चल रही थी कि क्यों रेलवे का बजट अलग से पेश किया जाता है, जो कृषि प्रधान देश में कृषि का बजट तो अलग से पेश नहीं किया जाता, रेलवे का क्यों? फिर आम बजट में वो मर्ज हो गया। इसके बाद ये चर्चा शुरू हुई कि मोदी सरकार रेलवे का निजीकरण करना चाहती है, इसका विरोध होने लगा। तो सरकार ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं, हम पहले स्टेशन करेंगे, कुछ स्टेशन जो है मॉडल के तौर पे विकसित करेंगे। और अब ये खबर आ रही है कि ये फैसला किया गया है। आप खुद ही सोच लीजिए, समझ लीजिए और खुद ही डिसीजन लीजिए कि इसका आगे का रोड मैप क्या है। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।